आप सबसे आग्रह कर रहा हूं कि माननीय राजेश जी के पास लाइए, नेतृत्व से आग्रह कर रहा हूं कि राजेश जी के संज्ञान में लाइए। जिस मंत्री को चाहेंगे आप बुला सकते हैं, जिस मंत्री से चाहे आपकी मुलाकात करा सकते हैं। और भारत की इतनी बड़ी पार्टी, इतने प्रदेशों में सत्तारूढ़ पार्टी, केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अगर आपके, और एक बात और बता दूं कि माननीय राजेश जी की पृष्ठभूमि भी पूर्णतया 100% व्यापारी है, आज भी व्यापारी है। और उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के आप किसी पुराने काल में माननीय पंडित जी के साथ हमारे बरेली के जिला महामंत्री भी रह चुके हैं। इसलिए इन सारी समस्याओं का निस्तारण करवाना है। तो आज मुकुंद भैया आपके पास एक ऐसी चाबी लेकर के आए हैं कि इस चाबी से सारे ताले खुल जाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत संजीव गंभीर और आप देख रहे हैं गंभीर न्यूज। किसी ऐप पर हमें देख रहे हो तो प्लीज फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। दिल्ली में 10 अक्टूबर को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने बुलाई थी। और इस बैठक में उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के प्रमुख नेता और तीसरी बार यूपी के महामंत्री चुने गए राजेंद्र गुप्ता भी मौजूद रहे। मंच पर राजेंद्र गुप्ता ने फिर वही बात दोहराई कि उत्तर प्रदेश में व्यापारी कल्याण बोर्ड का शीघ्र से शीघ्र पुनर्गठन किया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के करीब 2.5 करोड़ व्यापारी इसी उम्मीद में हैं, इसी आस में है कि आखिर व्यापारी कल्याण बोर्ड का पुनर्गठन कब होगा। राजेंद्र गुप्ता ने बेबाक तरीके से मंच पर उत्तर प्रदेश के व्यापारियों की तमाम समस्याएं उठाईं और साथ ही ये भी बताया कि उनके व्यापार मंडल की ज़्यादातर प्रदेशों में इकाइयां हैं, उनके सदस्य हैं, उनके पदाधिकारी हैं। मंच पर मौजूद थे उस समय बरेली कैंट से विधायक और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष राजेश अग्रवाल ने बरेली के व्यापारियों को दिल्ली बुलाया था और भरोसा दिलाया था कि वह उनकी वार्ता रेल मंत्री और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से कराएंगे, क्योंकि बरेली के व्यापारी नेता राजेश जसोरिया ने मुद्दा उठाया था कि बरेली से लखनऊ के बीच मार्ग बेहद जर्जर है, जिसकी वजह से घंटों जाम लग रहा है और माल भाड़ा पर बोझ पड़ रहा है, जिसकी वजह से चीज़ें महंगी हो रही हैं और घंटों गाड़ियां जाम में फंसी रहती हैं। इस मौके पर राजेश अग्रवाल ने भी बरेली में व्यापार की अपार संभावनाएं बताते हुए स्वीकार किया था कि बरेली हल्द्वानी यानी उत्तराखंड के लिए गेटवे ऑफ उत्तराखंड है। क्या बोले थे उस समय बरेली में व्यापारी के बीच राजेश अग्रवाल, आप भी सुनिए उनकी बात। संपूर्ण विश्व जो है वो उत्तर दिशा की ओर देखता है और वो उत्तराखंड हमारा एक भाग है। ये बरेली था जिसको गेटवे ऑफ इंडिया कहा गया, गेटवे ऑफ उत्तराखंड कहा गया। बरेली के अंदर ही शायद सबसे ज्यादा शुगर इंडस्ट्रीज जो थी वो बरेली के अंदर दालों का बहुत बड़ा व्यवसाय था, तेल का बहुत बड़ा व्यवसाय था। भाई घनश्याम जी उसकी प्रत्यक्ष उदाहरण है। परम श्रद्धेय भारतीय
उद्योग व्यापार मंडल के संरक्षक आदरणीय बाबूलाल गुप्ता जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय विजय प्रकाश जैन जी, हम व्यापारियों के संपूर्ण भारत में गौरव उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश के विधानसभा उपाध्यक्ष 25 वर्षों से निरंतर विधानसभा के सदस्य, पूर्व व्यापार कर मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री और वर्तमान में विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आदरणीय राजेश अग्रवाल जी, उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश के सबसे लोकप्रिय संगठन उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के और हम सब करोड़ों 2.5 करोड़ व्यापारियों के सबसे चहेते अध्यक्ष आदरणीय मुकुंद मिश्रा जी, तमाम लगभग 1.5 दर्जन प्रदेशों से आए हमारे साथीगण, उपस्थित भामाशाह साथियों, बहुत हर्ष का विषय है इस मंच पर अनेक समस्याओं पर गंभीरता पूर्वक मंथन हुआ, चिंतन हुआ। एक अलग अंदाज में आज हमने मोदी जी को भी सुना, अपने मोदी जी को भी सुनते हैं, आज अशोक मोदी जी को भी नया। दिल्ली के इस बड़े मंच पर क्या बोले हैं राजेंद्र गुप्ता, आइए सुनवाते हैं उनकी भी बात। विषय को परिवर्तित करते हुए भाई पवन कुमार जी को भी सुना। मित्रों, दोनों विषय आज बहुत गंभीर है। ये विषय भी गंभीर है कि हमारी सरकार है और हमारी सरकार में हम व्यापारियों को कितनी सहजता से, कितनी आसानी से समस्याओं का निस्तारण हो सकता है। और यह विषय भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि जब उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के द्वारा उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड की स्थापना से पूर्व स्वयं मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमारे गोलोकवासी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से यह पूछा जाना कि अमुक शख्सियत को हम व्यापारी कल्याण बोर्ड का चेयरमैन बनाने जा रहे हैं, उनका बायोडाटा आया है और उसमें सबसे ऊपर लिखा है कि वह उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, क्या यह सही है? माननीय राजेश जी, बहुत ज्यादा हमें बर्दाश्त करने को दिया गया तो निश्चित रूप से हमारे धैर्य का बांध टूट जाए। हम चाहते हैं और इस पवित्र मंच से बहुत विनम्रता से आपसे ये मांग करते हैं कि उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड का हम हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं, शीघ्र पुनर्गठन करा दीजिए। एक और मांग करना चाहते हैं कि राष्ट्रीय, मैं आप सब लोगों को बताना भी चाहता हूं कि राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड की स्थापना भी शीघ्र होने वाली है। और एक बात और बता रहा हूं कि राष्ट्रीय कल्याण बोर्ड की स्थापना का सूत्रपात कोई और नहीं करने वाला है, जो शख्सियत हमारे बीच में बैठी है यही करने वाली है। तो हम चाहते हैं कि उस कल्याण बोर्ड में भी भारतीय व्यापार मंडल का दबदबा हो, जो वास्तविक रूप से उस पद का हकदार है, क्योंकि भारतीय व्यापार मंडल के रूप में हिंदुस्तान के समस्त प्रदेशों में, समस्त केंद्र शासित प्रदेशों में हमारी शाखाएं मौजूद। अब रही बात समस्या की, चाहे जीएसटी की प्रॉब्लम, मीटिंग अटेंड किए हैं, व्यापार कर की उस समय सर्वोच्च कमेटी होती थी, उसमें भी आप वहां के मंत्री होने के नाते रहते थे। आश्चर्य होगा आपको कि आज हम लोगों की इस मीटिंग के बाद रेल मंत्री से बात होने वाली है। तो इसलिए समस्याओं की चिंता कीजिए, समस्याएं लिखिए, साथ में उसके सुझाव भी लिखिए, समाधान भी लिखिए, और इन सब चीजों को लिख करके मैं आप सबसे आग्रह कर रहा हूं कि माननीय राजेश जी के पास लाइए। नेतृत्व से आग्रह कर रहा हूं कि राजेश जी के संज्ञान में लाइए। जिस मंत्री को चाहेंगे आप बुला सकते हैं, जिस मंत्री से चाहे आपकी मुलाकात करा सकते हैं, और भारत की
इतनी बड़ी पार्टी, इतने प्रदेशों में सत्तारूढ़ पार्टी, केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अगर आपके, और एक बात और बता दूं कि माननीय राजन जी की पृष्ठभूमि भी पूर्णतया 100% व्यापारी है, आज भी व्यापारी है। और उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के आप किसी पुराने काल में माननीय पंडित जी के साथ हमारे बरेली के जिला महामंत्री भी रह चुके हैं। इसलिए इन सारी समस्याओं का निस्तारण करवाना है तो आज मुकुंद भैया आपके पास एक ऐसी चाबी लेकर के आए हैं कि इस चाबी से सारे ताले खुल जाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय व्यापारी, जय व्यापार।